शकुनी का अंतिम पर्स एक रहस्य जो भगवान श्री कृष्ण को भी मौन कर गया। महाभारत का एक ऐसा महाकाव्य जिसमें हर किरदार की अपनी एक खास भूमिका और गहराई है। इस गाथा का एक ऐसा पात्र जिसे अक्सर नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, वो है कौरव का मामा राजा शकुनी। अपनी चालाकी, कुशाग्रह बुद्धि और राजनीतिक में महारत के लिए विख्यात शकुनी ही वह व्यक्ति था जिसने द्रौपदी के चीरहरण से लेकर दत्त युद्ध सभा के षड्यंत्र तक हर नकारात्मक मोड़ में अहम भूमिका निभाई। पर क्या कभी आपने सोचा है शकुनी ऐसा क्यों था? क्या वह केवल एक खलनायक था या उसके भीतर भी कोई दर्द और कोई गहराई छुपी थी? और सबसे अहम बात, अपने अंतिम क्षण में ऐसा क्या पूछा शकुनी ने श्री कृष्ण से कि स्वयं वासुदेव कुछ पल मौन हो गए? चलिए जानते हैं वो अनसुनी कहानी। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि खून से रंगी हुई थी। पांडव के धर्म की विजय पाई और कौरव का समूल नाश हो चुका था। पर इस सबके बीच एक और कहानी धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही थी। शकुनी, गंधार नरेश शकुनी जो कि गंधारी के भाई थे, महाभारत की नींव रखने वाले में से एक थे। उन्होंने ही दुर्योधन को युद्ध के लिए उकसाया। पर क्या कोई इतना बड़ा षड्यंत्रकार केवल शक्ति के लिए बनता है? दरअसल शकुनी का जीवन हमेशा पीड़ा, अपमान और अस्वीकार से भरा रहा। बचपन में ही उसने अपने परिवार को हस्तिनापुर के षड्यंत्र से के कारण खो दिया था। अपनी बहन गंधारी के साथ हुए अन्याय ने उसके भीतर प्रतिशोध की आग जला दी थी। उसके मन में हमेशा यही चलता रहा, हस्तिनापुर ने मेरी बहन की आंख पर पट्टी बांध दी, एक जिंदा समाधि बना दिया उसे। मैं इस अन्याय का मूल्य वसूल करके रहूंगा। इसी भावना से भरकर शकुनी ने कौरव के साथ रहकर पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचे। पर जब युद्ध में भीम ने उसे ललकारा और दोनों आमने सामने हुए, तब शकुनी को आभास हो गया कि उसका अंत समीप है। पर यह अंत कोई साधारण अंत नहीं था। भीम ने जैसे ही आक्रमण किया, शकुनी घायल होकर धराशायी हो गया। वह जानता था कि यही उसके कर्मों का फल है, पर मरते समय भी उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि एक सवाल था, एक सवाल जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से पूछना चाहता था। और जैसे ही वह अंतिम क्षण आया, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनका तेजमय रूप देखकर शकुनी की आंख में अजीब सी शांति छा गई। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे वासुदेव, मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वह इस युद्ध की एक बड़ी वजह बन गए। पर एक बात बताइए, अगर आप ही इस सृष्टि के करता हैं, अगर आप ही सब कुछ नियंत्रण करते हैं, तो क्या मेरे कर्म भी आपकी लीला का हिस्सा नहीं थे? क्या मैंने केवल एक मोहरा था? आपकी योजना में यह सुनकर श्री कृष्ण क्षण भर मन हो गए। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, शकुनी, तुम्हारा पर्स गूढ़ है। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा लीला, तुम्हारा जीवन, ये सब तुम्हारे ही पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम थे। मैंने केवल अवसर दिया, चुनाव और कर्म तुम्हारे थे। मैंने तुम्हें बुद्धि दी, विकल्प दिए, लेकिन राह चुनना तुम्हारा कार्य था। तुमने प्रतिशोध की राह चुनी। शकुनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आगे पूछा, तो क्या मेरे जैसे व्यक्ति के लिए मुक्ति संभव नहीं है? क्या मेरी आत्मा हमेशा इस पाप का बोझ उठाती रहेगी? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिए, मुक्ति हर आत्मा का अधिकार है, लेकिन उसके लिए तुम्हें सच्चे हृदय से पश्चाताप करना होगा। अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकारनी होगी। जीवन का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, धर्म का अनुसरण है। तुमने यह अवसर खो दिया है, लेकिन आत्मा की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। शकुनी की आंखों में गहरी पीड़ा और पश्चाताप था। अंतिम सांस से पहले उसने कहा, हे माधव, अगर मुझे पुनः जन्म मिले तो मैंने
इस पाप का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। इस बार धर्म के मार्ग पर चलूंगा। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, और फिर शकुनी ने अपने प्राण त्याग दिए। यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है, चाहे इंसान कितनी भी बुद्धिमान, चतुर या प्रभावशाली क्यों न हो, अगर उसका मार्ग अधर्म और छल का हो तो अंत केवल विनाश होता है। प्रतिशोध की आग में जलकर कोई भी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती जब तक वह पश्चाताप और आत्म साक्षात्मक की राह न पकड़े। शकुनी जो इतिहास में एक खलनायक के रूप में दर्ज हुआ, उसका अंत हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल चालाकी नहीं, धर्म और करुणा भी जरूरी है। अगर यह कहानी आपको भावुक कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अपने विचार कमेंट में लिखें और इस कहानी को अपने मित्रों परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही और अनसुनी कहानी के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि हर अगली रहस्यमय कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री